हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखलाने वाले हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने का बेहतरीन तरीका जो आप देखते ही क्वेश्चन को हल कर पाइएगा और कम से कम समय में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आएगा प्रूफ के आधार पर। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक कि आप नहीं जानिएगा क्वेश्चन बनाते बनाते मर जाइएगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको आप देखते हुए चलिए, ताकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप गर्दा उड़ा दीजिएगा उसको। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्वेश्चन देखते ही कैसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब यहां पे देखिएगा कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोला जाता है अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको टीडी लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको लिखेंगे शॉर्टकट में एनटीडी यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल यह आता है कि आखिर क्वेश्चन हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि भाषा का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कैसे होती है? तो हिंदी में एक ही नाम का बहुत सारा मीनिंग होता है और बहुत तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव तक के तो ठीक था। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अवशांत दशमलव, अनवशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अब कौन शांत है कौन अशांत है ये चीज़ पकड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि आपको इंग्लिश में या तो देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी दो ही चीज़ आपको देगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ आपके सामने दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अवशांत दशमलव, जैसे अवशांत दशमलव, अवशांत दशमलव, तो अवशांत दशमलव मतलब क्या होता है? अवशांत दशमलव मतलब होता है शांत दशमलव ही होता है। या फिर आपको दे देगा, और अशांत दशमलव को क्या दे देगा? अनअवशांत दशमलव, अनअवशांत दशमलव, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि एक भाषा आपको और दे देगा कि आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। देखिएगा यहां पे कि आवर्ती दशमलव किसको बोलेंगे? तो अशांत दशमलव को आवर्ती दशमलव बोला जाता है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। अब देखिए अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव किसको बोलेंगे? तो शांत दशमलव को अनावर्ती दशमलव बोलेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर, इसको कभी मत भूलिएगा। यहां पर देखिएगा कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो दो तीन चीज आप नोट कर लीजिएगा। यहां पे पहला हम यहां पे लिखते हैं
कि कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, कोई भी संख्या नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में हो, जहां पे देखिएगा कि अंश कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, अंश कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर आपका होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। अंश के जगह पर कुछ भी हो, लेकिन हर के स्थान पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर आपको दिख जाए तो वह शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव में होगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा कि x कोई संख्या है यानी अंश है, कोई संख्या का अंश x है और हर में आपको 2 के पावर m है और 5 नहीं है। 2 के पावर m है लेकिन 5 नहीं है, यानी 2 चाहे जितना बार लिखा हुआ रहे लेकिन 5 नहीं रहे तब पर भी आपका क्या होगा? तो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव में होगा। तीसरा देखिएगा कि कोई संख्या x है, उसमें यदि भाग दिया गया यानी अंश के रूप में x है और हर के स्थान पर आपका 5 के पावर n के रूप में हो तब पर भी यह शांत दशमलव में होगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो यह शांत दशमलव होगा और तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वह अशांत दशमलव होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अशांत दशमलव कैसे हो सकता है। यहाँ पे हल्का सा ध्यान में रखिएगा, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुना में अगर आपको 3 दिखाई दे दे, 7 दिखाई दे दे, इस प्रकार की संख्या आपको दिखाई दे दे तो यह क्या होगा? अशांत दशमलव में हो जाएगा। यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n को छोड़ करके बाकी बात कोई भी दिखाई दे देगा तो समझिए कि वह अशांत दशमलव में होगा। यहाँ पे भी देखिए कि 2 के पावर m यानी 2 चाहे जितना बार रहे और इसके साथ जैसे ही 3, 7 ये सब आ गया तो वह क्या होगा? अशांत दशमलव में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 5 भी है तब तक के ठीक है, यानी हर में 5 के पावर n के रूप में है तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 3, 7, 13, 11 ये सब आ जाएगा तो क्या होगा? अशांत दशमलव में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि यदि आप 10th में है, ऐसे तो 10th में नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं तो आप जुड़े हैं हमसे तो कंपटीशन का ही तैयारी करने के लिए, लेकिन हम आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि आप 10th क्लास में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ाया गया था। तो नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं। और हाँ, जो 10th में हैं, आपके भाई बंधु हो चाहे जो भी हो, तो उनको क्या कीजिए कि पढ़ने के लिए बोलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बोलिए। अभी नज़दीक में एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, या फिर होते रहता है हर एक साल, तो उनको यह काम में आने वाला होगा क्योंकि अब 50% तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन वैसा रहता है तो आसानी से उनका 1-2 क्वेश्चन हल हो जाएगा, या फिर आप भी उनको केयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। कब? जब आपको पता रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे इतना से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग शांत पहचान सकते हैं, कैसे अशांत दशमलव में पहचान सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सीधा अब चलते हैं कहाँ? तो क्वेश्चन पर चलते हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। तो रेलवे में पूछा गया है तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। यहाँ पे देखिए शांत दशमलव भी लिख दिया है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों क्या है? सेम चीज है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है? शांत दशमलव निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में हम लिखते हैं 1/32, बी में लिखते हैं 1/24, सी में लिखते हैं 1/96 और डी में लिखते हैं 1/48। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा
कि यहां पे देखिए कि 1/32 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32 होता है। तो यहां पे देखिए 2 के पावर 5 32 होता है। तो देखिए तो इसमें इस प्रकार का आ गया कि नहीं, यानी अंश में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर में आपको 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार का आ गया आपको, यानी 2 के पावर n के रूप m के रूप में आ गया है, आ गया कि नहीं। तो यह शांत दशमलव होगा। ये किसका कंडीशन है, तो शांत दशमलव का कंडीशन है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन है। तो हम लोगों से क्या पूछा है कि शांत दशमलव में कौन होगा, तो यही हो जाएगा ना, बस मार दीजिए खट से, है ना, बाकी बात नहीं होगा। हल्का सा देख लीजिए कि नहीं क्यों होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 हम लिख सकते हैं 8 3 24, 8 3 24 यानी 2 के पावर 3 8 होता है ना, गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर m के साथ कौन आ गया, 3 आ गया। जैसे ही हम बोले हैं क्या कि 3 7 11 13 ये सब आ जाए इस सभी के साथ, तो वह उसको अशांत कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम ऑप्शन लिखेंगे 57/120, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसको लिख सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा पहले से। देखिए यहाँ पे अगला है ऑप्शन नंबर बी 47/150, सी में है 61/110 और डी में है इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है डी में है 43/140। अब यहाँ पे देखिए कि कौन शांत दशमलव में है। तो अंश को हम लोग को नहीं देखना है, क्या देखना है, हर को देखना है सिर्फ। अब हर में हम लोग देखते हैं 3 से अगर काटते हैं तो जो कटने वाला है उसको काट भी देंगे, है ना। तो 3 से काटेंगे 19 तिया 57 यानी 19 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 यानी 40 बार में। तो 8 5 40 होता है। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 19/40 के लिए 8 5 40 यानी 2 के पावर 3, 8 के लिए 2 के पावर 3 गुने 5, 8 5 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं, हर में है, तो यह शांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो गया, बाकी बात का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9/45, बी में है 6/45, सी में है 3/45 और डी में है 12/45। अब यहाँ पे समझिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन शांत दशमलव में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि कटने वाला जो है उसको काट देंगे, अंश बटा हर के रूप में अगर कटने वाला है उसको काट करके देखेंगे। तो देखिए 9 एकम 9, 9 पचे 45, देखिए 1/5 के रूप में आ गया, यानी x/5 के पावर n के रूप में आ गया कि नहीं, आ गया। तो यह क्या होगा, शांत होगा, और हम लोगों से शांत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए संयोग से पहले ही आ गया, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशान दशमलव देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए भाषा चेंज कर दिया ही, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12/72, बी में है 6/72, सी में है 9/72 और डी में है 3/72। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला है क्या कि ये निम्नलिखित में से कौन अवशान दशमलव देगा। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि अवशान दशमलव किसे कहते हैं। तो अवशान दशमलव मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी शांत दशमलव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कटने वाला उसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 छक 72, और इसमें आता है आपका 1/2 गुने 3। तो जहाँ पे हर में दिख जाए 3 7 ये सब तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी अशांत होता है। जबकि हम लोगों से पूछा है शांत, यानी अवशान दशमलव। ए नंबर तो होगा नहीं। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 12 छक 72, 12 बार में, तो 1/2 के पावर 2
यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे, 4 तिये 12। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ 3 आ गया है ना, इसके साथ क्या आ गया 3 आ गया, तो ये भी अनअवसान हो जाएगा। 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 1/2 के पावर 3। 8 के लिए क्या लिखिएगा 2 के पावर 3। देखिए तो इस रूप में आ गया कि नहीं, इसके रूप में आ गया, तो यही तो अवसान दशमलव होगा, यानी शांत दशमलव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, अनावर्ती दशमलव में आएगा। अब यहाँ पे देखिए अब आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। तो हम लोगों से पूछा गया क्या कि निम्नलिखित में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी अशांत नहीं होगा। तो अशांत नहीं होगा इसका मतलब शांत होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 20/56, बी में है 25/56, सी में है 10/56, डी में है 21/56। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों को शांत दशमलव में निकालना है, यानी आवर्ती दशमलव में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 गो आवर्ती दशमलव में होगा और एक ही होगा जो कि अनावर्ती दशमलव में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 8 56, अगर इसको आप काटते भी हैं 4 5 20 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56। अब यहाँ पे देखिए कि 5/2 गुने 7, 2 गुने 7। अब यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर m गुने इसके साथ जैसे ही 3 7 ये सब आ जाए तो क्या होता है, आवर्ती दशमलव में होता है। जबकि हम लोगों से पूछा आवर्ती दशमलव में 9 हो, इसका मतलब क्या है कि नहीं होगा आपका आंसर। इसको अगर काटते हैं तो कटवे नहीं करेगा, तो 25 इसको हम लिख सकते हैं 14 चौके 56, तो 8 8 7 56 है ना। तो 2 के पावर 3 गुने 7, इसके साथ भी 7 आ रहा है, 2 के पावर m के साथ कौन आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी आवर्ती दशमलव में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 2 5 10 और 2 से 28 दूनी 56, तो 5/7 चौके 28, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 के स्क्वायर गुने 7। तो ये भी क्या है आवर्ती दशमलव में है। 7 से काटेंगे 7 3 21 और 7 8 56। अब यहाँ पे देखिए कि 3/8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, है ना। तो देखिए 2 के पावर 3 यहाँ 2 के पावर m के रूप में आ गया है हर, तो यह आवर्ती दशमलव में नहीं है, यानी अनावर्ती दशमलव में है, शांत दशमलव में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी अशांत दशमलव में है। इसका मतलब क्या है कि अशांत दशमलव में पूछा गया है, तो 3 गो जो होगा वह शांत दशमलव में होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम लिखते हैं, ए में है 24/60, बी में है 24/90, सी में है 24/120 और डी में है 24/30। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि कौन आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 दाएं 60। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे इस रूप में आ रहा है, यानी शांत दशमलव में होगा, है ना। तो शांत दशमलव में होगा तो ये चीज़ हम लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, अशांत पूछा जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। इसको काटिए 3 से, तो 8 3 24 और 3 से 30 तिहाई 90। अब नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8/3 गुने 2 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होता है हर में तो क्या होता है, वह अशांत होता है। और यही चीज़ पूछा जा रहा है हम लोगों से कि कौन आवर्ती दशमलव में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि अशांत दशमलव में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया ऑप्शन लिखते हैं 27/480, बी में 21/640, सी में है 81/450 और डी में है 240/450। हम लोग को क्या निकालना है? अशांत दशमलव में, यानी शांत दशमलव में न हो, इसका मतलब अशांत निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कटने वाला है क्या? 8 4 12, यानी 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 160। अब यहाँ पे देखिए कि 160 जो है इसको तोड़ेंगे 2 से, 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 40 बार में 2 से, 20 दूनी 40, 2 से 2 दहाई 20, 2 से 2 पचे 10। यहाँ पे देखिएगा कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 5, 2 के पावर 5 गुने 5। तो यह क्या है? शांत दशमलव में है। हम लोगों से पूछा गया था कि शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी अशांत में पूछा था, तो ये तो शांत निकल गया, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 21 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 640 को, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 320 बार में 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16। ये भी आपका शांत दशमलव में हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर 7 गुने 5 के रूप में यह टूट रहा है, तो यह शांत दशमलव में होगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 9 81, 9 5 45, 50 बार में कट रहा है, तो 25 दूनी 50, यानी 2 गुने 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये शांत में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जब ये 3 को नहीं होगा तो ये तो होबे करेगा। आपका आंसर कौन हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव में होगा। इसे पूछा जा रहा है कि शांत दशमलव में होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 6/144, बी में है 12/144, सी में है 3/144 और डी में है 9/144। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इस रूप में दिया गया है और हम लोगों से पूछा कि कौन एक शांत दशमलव में होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि काटेंगे, तो यह 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 8 3 24, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 8 3 24। तो यह क्या है? अशांत में है। देखिए यहाँ पे 2 के पावर m गुने 3 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि यह अशांत हो गया, तो नहीं होगा। हम लोगों से पूछा है शांत में कौन होगा। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, अब 12 से 12 बार में 144, तो ये भी होता है आपका 12, 2 के स्क्वायर गुने 3, यानी 4 3 12, है ना। तो ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से 3 चौके 12 और 3 8 24। अब यहाँ पे देखिए कि एक कट गया। अब इसको यहाँ पे देखिए कि 48 को आप कैसे लिख सकते हैं? 8 6 48 या 16 3 48, तो 16 3 48 यानी 2 के पावर 4 16 होता है और गुने 3, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, इसके साथ 3 नहीं आना चाहिए था, तो यह अशांत हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। जब 3 को नहीं होगा तो चौथा आपका आंसर होबे करेगा। देख लीजिए यहाँ पे 9 एकम 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 छक 54, 16 बार में, यानी 16 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 4। देखिए यहाँ पे इस रूप में आ रहा है, 2 के पावर m के रूप में आ रहा है हर में, है ना। तो यह शांत दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार में होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 1/6, बी में है
17/25, सी में है 10/3, डी में है 1/11। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको नहीं दिखता है क्योंकि ये बाद में लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप बना चुके होंगे, है ना, तो बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे कि इसमें बोला जा रहा है कि कौन एक शांत दशमलव में होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 25 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 के स्क्वायर होता है। देखिए 5 के पावर n के रूप में है हर में, है ना, बाकी बात कोई आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए आपका शांत दशमलव में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है, अशांत दशमलव में, है ना। तो अशांत दशमलव पूछा है, इसका मतलब क्या है कि 3 ऑप्शन आपका शांत दशमलव में होगा, एक ही कोई अशांत में होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन लिखते हैं और आप लोग बनाइए। 21 बटा, आपको तो दिख रहा होगा पहले से क्वेश्चन, तो देखिए 21/30, बी में है 21/120, सी में है 21/60 और डी में है 21/90। अब यहाँ पे देखिए कि कौन अशांत दशमलव में है, यानी अशांत यानी आवर्ती दशमलव में पूछा जा रहा है ना, कौन है। तो यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 3 × 21, 3 × 30। तो देखिए 10 जो है 2 × 5 यानी 2 × 5 के रूप में है ना। तो यह शांत दशमलव में है, हम लोगों से पूछा जा रहा है अशांत दशमलव यानी आवर्ती दशमलव में। इसको काटेंगे तो 3 से 3 × 21, 3 × 4 12 यानी 40, 8 × 5 40, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 × 5 40 यानी 2 के पावर 3 और गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी शांत हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 7 21 और 3 से 20 × 60, 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5 20 यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। तो ये भी नहीं होगा, जब 3 गो नहीं होगा तो चौथा आपका आंसर होबे करेगा। देखिए यहाँ पे 3 × 7 21 और 30 × 90। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम काटते हैं यानी इसको तोड़ते हैं तो 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 × 5 30। तो देखिए 2 और 5 तो है और 2 5 के अलावा 3 आ गया, इसका मतलब यह अशांत हो जाएगा, यानी आवर्ती दशमलव में कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है 3/36, बी में है 12/36, सी में है 9/36 और डी में है 6/36। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा गया कि शांत दशमलव में कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए कि शांत दशमलव का कंडीशन है, तो 3 से 12 × 36 12 बार में, और 12 जो होता है 4 × 12, 4 × 12 देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 के सिवा 3 आ गया, तो यह शांत कभी हो नहीं सकता है। 12 से 12 × 12, 12 × 36 देखिए बटा में 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये अशांत दशमलव हो गया। 9 × 9, 9 × 4 36, ये बिल्कुल होगा क्योंकि देखिए 2 के स्क्वायर के रूप में आ गया है ना, यहाँ पे 2 के पावर m के रूप में आ गया है, तो यह शांत दशमलव में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 × 6, 6 × 1 36, तो 2 × 3 के रूप में आ रहा है, तो ये भी नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। तो आवर्ती दशमलव नहीं देगी, इसका मतलब अनावर्ती दशमलव में होगी यानी शांत दशमलव में होगी, तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 8/56, बी में है 6/56, सी में है 4/56 और डी में है 7/56। अब यहाँ पे देखिए कि 8 × 7 = 56, इसको अगर हम काटते हैं तो 8 × 7 = 56, देखिए 7 आ गया, यानी आवर्ती दशमलव में है, जबकि हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आवर्ती दशमलव में न हो, तो ये नहीं होगा। इसको हम काटते हैं 2 × 6, 28 दूनी 56, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4 = 28, तो 2 के पावर 2 × 7 के रूप में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 14 × 4 = 56, 14 बार में कटेगा, तो 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7, तो देखिए यहाँ पे 2 के सिवा और 7 आ गया, है ना, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 7 × 7, 7 × 8 = 56, यानी 1/2 के पावर m के रूप में आ गया कि नहीं, 2 के पावर 3
8 है ना। तो यह शांत दशमलव में होगा यानी अनावर्ती दशमलव में होगा। हम लोगों से पूछा गया था कि कौन आवर्ती दशमलव में नहीं होगा, तो यही नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अगर मज़ा आ गया होगा इस वीडियो को देख करके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, मेरे लिए यही काफ़ी हो सकता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।